ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जो आपके अंदर जिंदा रहने का, कभी ना हार मानने का और हमेशा लड़ते रहने का जज्बा पैदा कर देगी। तो इसीलिए इस कहानी को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। ये कहानी शुरू होती है एक हॉस्पिटल से और वक्त होता है 1932 का। हमें एक हॉस्पिटल में एक आदमी को दिखाया जाता है। इस आदमी का नाम पैट्रिक ब्राउन है और आज इसके परिवार में एक बेटे का जन्म होता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पैट्रिक ब्राउन बहुत ज़्यादा शराब पीता है। दरअसल इसका आज एक बेटा पैदा हुआ है और उसे एक बीमारी है जिसका नाम है सेरेब्रल पैलिसी। ये बीमारी इसके बेटे को जन्म से ही हो गई और इसीलिए ये बच्चा चल नहीं पाता, बोल नहीं पाता और उसे और भी कई तरह की कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम होती हैं। इसीलिए पैट्रिक ब्राउन शराब पीता है क्योंकि कोई भी ऐसा बच्चा नहीं चाहता और इस बात से पैट्रिक ब्राउन को काफ़ी दुख हुआ होता है। और अब धीरे धीरे वक्त बीतता है और पैट्रिक ब्राउन का वही बेटा आज 7 साल का हो जाता है। इस बच्चे का नाम क्रिस्टी ब्राउन होता है। क्रिस्टी ब्राउन को सेरेब्रल पैलिसी की बीमारी है, इसीलिए ये चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता। लेकिन क्रिस्टी का जो लेफ्ट फुट होता है वो काम करता है, वो उसी के सहारे ही आगे पीछे हो जाता है। और इनके परिवार में कुल 15 लोग होते हैं। क्रिस्टी की मॉम के अलावा क्रिस्टी से उनके परिवार वाले प्यार नहीं करते। उनके परिवार वाले क्रिस्टी ब्राउन को इग्नोर करते हैं, साथ ही साथ उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। लेकिन जो क्रिस्टी की मॉम होती है वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अब एक दिन क्रिस्टी अपनी मॉम के साथ अकेला होता है। क्रिस्टी की मॉम उसे खाना खिला रही होती है और वो क्रिस्टी को कहती है कि मुझे कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल जाना होगा। और इसके बाद क्रिस्टी की मॉम उसे अपने कंधे पर उठाकर उसके कमरे में ऊपर ले जाने लगती है। ऊपर उसके कमरे में जाकर उसकी मॉम की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है और उससे बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। घर में क्रिस्टी के अलावा और कोई भी नहीं होता और जब क्रिस्टी की मॉम सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है तो वो गिर जाती है और गिरकर बेहोश हो जाती है। और क्रिस्टी को अपनी मॉम की गिरने की आवाज़ आती है। वो अपने लेफ्ट फुट से घिसट घिसट कर बड़ी मुश्किल से सीढ़ियों के पास पहुंच जाता है। और जब क्रिस्टी नीचे देखता है तो उसकी मॉम नीचे बेहोश पड़ी होती है और अब क्रिस्टी को इन सीढ़ियों से नीचे उतरना है। लेकिन क्रिस्टी के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि उसको अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं होता। लेकिन फिर भी वो अपनी माँ के लिए सीढ़ियों से घिसट घिसट कर नीचे उतर जाता है। और नीचे वहाँ पर एक अलार्म बटन होता है जो स्पेशली क्रिस्टी के लिए लगाया होता है। वो उसे अपने पैर से बार बार प्रेस करता है जिससे कि अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और पड़ोस में रहने वाले लोग उस अलार्म की आवाज़ को सुनकर क्रिस्टी ब्राउन के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। और वो लोग देखते हैं कि क्रिस्टी की मॉम बेहोश पड़ी होती है। और इसके बाद क्रिस्टी की मॉम को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उसकी मॉम की जान बच जाती है। जिस तरह से क्रिस्टी ने अपनी मॉम की जान बचाई वो सच में काबिल तारीफ है। और जब ये बात उसके पिता को पता चलती है तो वो बहुत खुश होते हैं। हालांकि उसके पिता उसको अप्रिशिएट नहीं करते लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं। अब जहाँ पर क्रिस्टी के भाई बहन एक दिन पढ़ाई कर रहे होते हैं और क्रिस्टी ब्राउन उन्हें बैठकर देख रहा होता है। क्रिस्टी को अपने शरीर पर कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए वो स्कूल नहीं जा सकता। लेकिन वो अपने भाई बहन की किताबें हमेशा पढ़ता है। और क्रिस्टी की बहन क्रिस्टी से एक सवाल पूछती है और वो क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स में होता है जिसका आंसर फॉल्स होता है। उसके पिता कहते हैं इससे क्या पता होगा। ये सुनकर क्रिस्टी अपने पैर से स्लेट पर कुछ लिखने की कोशिश करता है। वो अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा करता है, इसीलिए उसे लिखने में काफ़ी तकलीफ होती है। और तभी क्रिस्टी की माँ भी वहीं पर आ जाती है जो क्रिस्टी का हौसला बढ़ाती है। और उसके भाई बहन भी क्रिस्टी को देख रहे होते हैं। और क्रिस्टी अपने पैर से बहुत स्ट्रगल करके बड़ी मुश्किल से क्रॉस का साइन बनाता है, यानी कि जो क्रिस्टी ने बड़ी मुश्किल से आंसर दिया होता है वो ठीक होता है। उसके पिता फिर भी उसको अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन जो क्रिस्टी की मॉम होती है वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो कभी भी उसे एहसास नहीं दिलाना चाहती कि वो हैंडीकैप है और ना ही वो ऐसा मानती है। आखिर माँ तो माँ होती है, चाहे उसे ऊपर वाले ने कैसा भी बेटा दिया हो वो हमेशा उससे प्यार करती है। अब एक बार फिर से जब क्रिस्टी के भाई बहन पढ़ाई कर रहे होते हैं तो क्रिस्टी घिसटता हुआ बीच में आ जाता है और वो अपने पैर से कुछ लिखने की कोशिश करता है। वहीं पर उसके पिता भी होते हैं। उनको लगता है कि क्रिस्टी ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता है और वो उसे फर्श पर ट्रायंगल बनाकर दिखाते हैं कि ट्रायंगल ऐसे बनता है। लेकिन क्रिस्टी को कुछ और लिखना था, इसीलिए वो अपनी बॉडी से उसे मिटा देता है। अब इसके बाद वो फिर से स्ट्रगल करता है और धीरे धीरे बड़ी मुश्किल से एक एक वर्ड लिखता जाता है। उसे ऐसा करने में काफ़ी तकलीफ होती है और इसके अलावा परिवार वालों को पता नहीं होता कि क्रिस्टी क्या लिखने की कोशिश करता है। वो सब के सब उसे देखने लगते हैं
और क्रिस्टी एक एक वर्ड लिखता लिखता फर्स्ट पे MOTHER यानी कि मदर लिखता है। जिस तरह से एक बच्चा जब पहली बार बोलता है तो वो माँ बोलता है, इसी तरह से क्रिस्टी ने जब पहली बार लिखा तो उसने मदर लिखा। और ये देखकर उसकी मॉम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और एक माँ के लिए ये सबसे प्यारा मोमेंट होता है। इस बार इसके पिता को भी लगता है कि क्रिस्टी कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी में कर सकता है। ये देखकर उसके पिता भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और क्रिस्टी टाइम के साथ इतना डेवलप हो गया था कि वो अपने लेफ्ट फुट से पेंटिंग बना सकता था और वो पेंटिंग इतनी अच्छी बनाता था कि सब देखकर खुश हो जाते थे और अब इसे अपनी जिंदगी में पेंटिंग करना पसंद है। इसके बाद क्रिस्टी की मॉम हॉस्पिटल जाती है और वहां से वो क्रिस्टी के लिए व्हील चेयर लेकर आती है, जहाँ पे क्रिस्टी के साथ साथ डॉक्टर भी आती है जो उसकी हर तरह से मदद करती है। और धीरे धीरे क्रिस्टी ब्राउन को डॉक्टर से प्यार होने लगता है। इस बात से क्रिस्टी की मॉम परेशान होती है क्योंकि वो जानती है कि जब डॉक्टर क्रिस्टी से दूर जाएगी तो उसका दिल टूट जाएगा और उसके बाद वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। अब क्रिस्टी अपने पैर से ज़्यादा पेंटिंग बनाता है और उसकी पेंटिंग इतनी अच्छी होती है कि उसकी पेंटिंग का एग्जीबिशन भी होता है जहाँ पर सब क्रिस्टी के काम को पसंद करते हैं। साथ ही साथ क्रिस्टी को डॉक्टर से प्यार हो जाता है और एक बार ये एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं तो डॉक्टर क्रिस्टी को कहती है कि अगले 6 मंथ में मेरी शादी हो जाएगी। ये बात सुनने के बाद में क्रिस्टी ब्राउन को बहुत दुख होता है और वो घर जाकर अपने पैर से सुसाइड नोट लिखता है और इसके बाद वो अपने पैर से उस तरह उठाता है ताकि वो अपनी कलाई की नस काट ले और हमेशा के लिए इस जिंदगी का अंत कर दे। लेकिन वो अपने पैर से ऐसा नहीं कर पाता और अगली सुबह जब क्रिस्टी की मॉम क्रिस्टी के पास आती है तो वो क्रिस्टी के रूम में बहुत सारी शराब की बोतल से देखती है। इस बात से उसकी मॉम बिल्कुल खुश नहीं होती। वो क्रिस्टी को कहती है कि धीरे धीरे तुम भी अपने पापा की तरह शराब पीने लगे हो। वो कहती है कि जिंदगी की जो लड़ाई होती है वो अंदर से जीती जाती है, ना कि किसी बार में दारू पीकर। क्रिस्टी की मॉम उससे बहुत प्यार करती है। वो कहती है कि अगर मैं तुम्हें अपने पैर दे सकती तो मैं खुशी खुशी अपने पैर दे देती, लेकिन ये संभव नहीं हो सकता। क्रिस्टी का अपनी मॉम को लेकर ये हौसला देखकर क्रिस्टी के अंदर भी हौसला उठ जाता है। इसके बाद क्रिस्टी का भाई उसके रूम में आता है। क्रिस्टी कहता है कि तुम मेरी मदद करोगे, तो उसका भाई कहता है कि किस में। तो क्रिस्टी कहता है कि मैंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी है। उसका भाई कहता है कि मैं तुम्हारी इसमें जरूर मदद करूंगा। और अब क्रिस्टी अपनी पूरी जिंदगी की कहानी लिखता है। वो एक किताब लिखता है जिसका नाम है माई लेफ्ट फुट और ये किताब दुनिया को बहुत पसंद आई, इसीलिए उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। साथ ही साथ अब क्रिस्टी के बारे में दुनिया जानती है, जहाँ से क्रिस्टी की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। इसके अलावा क्रिस्टी के लिए सेमिनार भी होता है और क्रिस्टी का सेमिनार में बहुत स्वागत होता है, जहाँ क्रिस्टी का सब सम्मान करते हैं। साथ ही साथ क्रिस्टी की किताब को भी पढ़ा जाता है, जिससे कई लोग मोटिवेट हुए। क्रिस्टी को अप्रिशिएट करा जाता है तो क्रिस्टी अपनी मॉम को भी अपने पास बुलाता है। हालांकि उसकी मॉम नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर भी क्रिस्टी जबरदस्ती अपनी मॉम को अपने पास बुलाता है क्योंकि उसकी मॉम को उसकी ज़िंदगी में बहुत रोल होता है। जो राह वो अपनी ज़िंदगी में ढूंढना चाहते थे वो उन्हें मिल जाता है। आज भी दुनिया क्रिस्टी ब्राउन को याद करती है क्योंकि पूरे शरीर का सिर्फ एक ही हिस्सा काम करने के बावजूद भी क्रिस्टी ने हार नहीं मानी और उसने वो काम करके दिखाया जो शायद बड़े बड़े पहलवान भी नहीं कर सकते। तो ये थी क्रिस्टी ब्राउन की जीवन की सच्ची कहानी। आई होप आपको इस कहानी से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। आपके प्यार भरे लाइक और कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।